ये जो नगमा है ना, इसको नगमा ही कहेंगे ना, क्योंकि बसंत का नगमा बन गया भाई। ये गाना कहें, बहरहाल बहुत ही जबरदस्त एकदम ना, आपका जो फील आता है, फील तो लाता है। आप डांस करें, अपनी कुर्सी से उठ के नाचें। जैसे अभी जब ये हम चला रहे थे तो उमैर भी बता रहे थे कि यार बस दिल करता है भंगड़ा डालें ना। और जब भी जो भी लाहौरी बता दे कि मैं कर भी रहा था, क्योंकि मैं बता दे तो मैं कर रहा था। ये म्यूजिक ही ऐसा है और ये इवेंट ही ऐसा है, क्योंकि लाहौर में हर सुबह बसंत के रंग आपको दिखाई देते हैं। इतना दिल खुश हो जाता है जब भी आप कहीं से गुजर रहे हैं, वहाँ पर आपको बसंत की तैयारियाँ, बसंत के वाले से उसके एड्स जो चल रहे हैं, हिफाजती इंतजाम के वाले से जो बातें चल रही हैं, तो दिल खुश हो जाता है। पतंगों की तैयारी भी जोरों शोर से जारी है। एग्जैक्टली, एक फेस्टिविटी की तैयारी हो रही है। 3 दिन तक ये फेस्टिवल जारी रहेगा। समा जो है बसंत का समा में आपको हर जगह से बसंत के लाइव मनासिर दिखाएगा। मंचलों का जो बोकाटे का शोर है और जो धमाल डालने को वो बेताब हैं, वो भी हम सब कुछ आपको दिखाएंगे। अच्छा, सब स्पेशली हाँ जी, अंदरूने शहर में छतें सजने लगी हैं। उमैर भी मुझे एक छत का विजिट करवाएंगे, आई थिंक शायद कल या परसों ही मुझे लेके जाएंगे। तो आसमान को छूते किराए, अब वो ये रहा है कि किराए बड़ी बुलंदियों पे चले गए हैं, लेकिन अब क्या करें जी, मजबूरी है। तैयारियां भरपूर होंगी, किराए जितने भी आप कर लें, कोई मसला नहीं। इवेंट है, त्यौहार है, और पाकिस्तान नहीं, मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई, वो यूके से आ रहे हैं लाहौर में ये बसंत मनाने, इसलिए किराया इस टाइम कोई भी नहीं सोच रहा। खाबों का इंतजाम किया जा रहा है, उसके साथ मौसीकी का इंतजाम भी किया जाएगा। पतंग की तैयारी कैसे होती है, पतंग की क्या क्या साइजेस होते हैं, कीमत कितनी तय की जाएगी, उस्मान अलीम ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको वो दिखाते हैं। बसंत की इजाजत मिलते ही अंदरून लाहौर की गलियों में एक बार फिर से पतंगों की दुकानें खुल चुकी हैं और तैयारी का आगाज हो चुका है। पतंग की तैयारी में किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, आइए दिखाते हैं। हुकूमत की जानिब से गुड्डे की चौड़ाई 40 इंच और लंबाई 34 इंच मुकर्रर की गई है। 4 गड्डी पतंग 35 इंच चौड़ी 30 इंच लंबी होगी। गुड्डे और पतंगों की तैयारी के लिए पेपर चाइना, जबकि बांस बर्मा और थाईलैंड का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले बांस की छिलाई की जाती है और फिर इसे बराबर किया जाता है ताकि पतंग का बैलेंस हवा में बरकरार रह सके। इसे छीलना पड़ता है, गुलाई लानी पड़ती है, फिर ये इस्तेमाल में आता है। वैसे तो उड़ ही नहीं सकता ना, ये चेक करना पड़ता है कि कौन सा बाड़ा है, कौन सा मोटा है, इसे सेट करना पड़ता है, फिर ये लगता है। पेपर कटिंग के बाद छीले हुए बांस को गज और कमान की सूरत में लेवी से पेपर पर लगाया जाता है। अच्छे गुड्डों की तैयारी में किनारों पर महारत से धागा भी लगाया जाता है ताकि तेज हवा के बाइस गुड्डा कहीं फट ना जाए। सबसे पहले जो पेपर है ना, चाइना पेपर है इम्पोर्टेड, फट कराची से मंगवाया हमने। उसके बाद आता है बांस बर्मा का, कमान का लैदा होता है, गज का लैदा होता है। उसके बाद धागा लगता है चारों साइडों पे, मजबूती होती है, फटता नहीं उड़ाते हुए। टाइम तो बहुत थोड़ा है, 3 महीने कम से कम होने चाहिए थे। 25 साल बाद बसंत के पेश नजर एक तावा गुड्डे की कीमत 200, 1.5 तावा की 300, जबकि पतंग की कीमत 280 रुपए वसूल की जा रही है। कैमरामैन उमर अजीम के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर। अच्छा जी, गुड्डों की तैयारी हो रही है, साइज़ क्या होगा और क्या उनकी मेजरमेंट होनी चाहिए, इस दफ़ा एक डिसाइडेड प्लान है और एक बार कोड होगा और वो स्कैन भी किया जाएगा। तो इस तरीके से बड़े सेफली लाहौर में बसंत को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। लाहौर में बसंत के त्यौहार में चंद ही रोज़ा बाकी रह गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैयारियाँ अपनी उरूज पर हैं। लाहौर का दिल किसे कहते हैं? लिबर्टी को। और लिबर्टी चौक में पतंगों के मॉडल और बसंत के हवाले से सजावट शुरू कर दी गई। जैसे कि मैं पहले भी बात कर रहा था कि जहाँ से भी आप गुजरते हैं तो आपको जो बसंत का एक माहौल नज़र आता है ना, वो आपका दिल को ज़रा खुश कर देता है। तो बसंत की आमद से कबल लाहौर में डोर फिरने के भी वाक़यात कुछ रिपोर्ट हुए हैं और इसमें सबसे खास बात यह है कि मैं देख रहा हूँ जो बाइक्स, जिन बाइक्स के ऊपर वो एक सेफ्टी वो रॉड लगाया जा रहा है या उस एंटीना लगाया जा रहा है ना, वो बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने लगवा रही है वेल डन, जो लोग रह गए हैं उसको फौरन से पहले लगवा लें। जगह जगह पर लगाए जा रहे हैं तो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। अच्छा, मैं इसमें एक बात बताती हूँ कि कुछ लोग ये शिकवा भी करते नजर आ रहे हैं कि जी हम रॉड, चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जगहों पर ये फ्री भी है, जी। तो वो कहते हैं जी कि कैपेसिटी बड़ी कम है उन रॉड्स की और लाइनें बड़ी ज्यादा हैं। तो अगर वाकई ये इशू है तो मैं चाहूंगी कि हमारे तवज्जुह से अगर पंजाब हुकूमत के कोई नुमाइंदे हमारी बात सुन रहे हैं तो प्लीज इस इशू को रिजॉल्व करवाएं, क्योंकि 2-3 लोगों से मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि जी क्या आपने अपनी बाइक पे रॉड लगवाया, तो उन्होंने कहा जी कि इतनी लंबी लाइनें हैं तो हम तो लाइनों में खड़े होकर वैसे भी महक देखिए आपकी जान से ज्यादा कीमती नहीं है, कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 100, 200, 300, 400, मैक्सिमम 500 के लग रहे हैं। तो ये तो अगर आपको लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है तो और आप ये करें कि अपने जेब से पैसा निकाल के वो रॉड लगवा लें। अच्छा जी, अंस जफर से इस तमाम सूरत हाल पे हम बात करेंगे। अंस, आप बताएगा क्या सिचुएशन है?
लाहौर में बसंत की आमद है। त्यौहार में चंद ही रोज़ बाकी हैं। इसी मुनासबत से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पतंग के दियो हैकल मॉडल्स लगाए जा रहे हैं। मैं इस वक्त लाहौर के लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी रात गए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से राउंड अबाउट के दोनों अतराफ़ में पतंगों के बड़े मॉडल्स लगा दिए गए हैं और साथ साथ छोटे मॉडल्स भी लगाए गए हैं। लिबर्टी चौक पर और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बसंत के हवाले से काउंटर भी कायम किए गए हैं। बसंत की जो तैयारियाँ हैं वो इस वक्त अरूज पर हैं शहर के अंदर, लेकिन पाबंदी के बावजूद भी लाहौर में पतंगबाजी रोकी नहीं जा सकती है। गुज़िश्ता रोज़ भी लाहौर में डोर फिरने के 2 वाक़यात पेश हैं, जिसमें एक 19 साला फैसल जबकि एक 10 साला मुस्तफ़ा है जो वो ज़ख्मी हुए थे। दोनों को इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए फ़ौरी तौर पर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। ताहम दोनों की सेहत जो है अब काफ़ी बेहतर है। दूसरी जानिब SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया एक्टिव है। लाहौर के शहरियों से ज़िला इंतज़ामिया ने दरख्वास्त की है कि शहरी जो हैं तमाम हिफाजती इक़दामात को ज़रूर अपनाएँ। जो हिफाजती राड हैं वो अपने मोटरसाइकिल पर ज़रूर लगवाएँ और तमाम जो SOPs हैं, दीगर SOPs हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें। जी ठीक है जी, आपका बेहद शुक्रिया। बसंत हो और फनकार तख्लीके कार इससे मुतासर ना हो, ये कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मुसन्निफ यासिर पीरज़ादा साहब। यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बात करेंगे सबसे पहले बतौर राइटर, ठीक है, आप बसंत को कैसे देखते हैं, कितना बड़ा ये त्यौहार है और माजी में आप कैसे बसंत मनाते थे, क्या माहौल होता था उस वक्त? मैं बतौर मुसन्निफ़ लाहौर से मोहब्बत की निगाह से देखता हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लाहौर मेरा शहर है और इस शहर की जो बहुत सारी खसूसियात हैं जो उसको दुनिया से मुमताज़ करती हैं, उनमें से एक बसंत भी है। ये एक ऐसा त्यौहार है कि जो पूरी दुनिया में अपनी नौइयत का वाहिद त्यौहार था और हमने तो इसको बचपन से जब मनाया है तो हमने ये भी देखा है कि लोग पूरी दुनिया से लाहौर आते थे, फ़्लाइट्स बुक हो जाती थी, होटलों में कमरे नहीं मिलते थे और गैर मुल्की मेहमानों का यहाँ पे तांता बन जाता था। लाहौर अंदरून शहर में छतें में आपको नहीं मिलती थी। तो ये पूरी एक लाहौर की जो एक इनफरादियत थी पूरी दुनिया में, वो इससे उजागर होती थी। तो मुझे तो इस शहर से बेपनाह मोहब्बत है, चूँकि लिहाजा मैं तो इसको उस नज़रिए से देखता हूँ जैसे कोई मुसन्निफ़ जो है उसकी कोई वो मोहब्बत पे लिखना चाहे तो वो कैसे लिखेगा। तो मेरा तो इस बारे में ये कॉन्सेप्ट है बसंत के हवाले से। सही, ठीक। यासिर साहब ये बताएगा कि बसंत का त्यौहार अपने कल्चर या सकाफत का इजहार करने का भी एक अंदाज हम हमेशा से समझते आए हैं। अब जो नई नस्ल है उसको ये भूला हुआ सबक याद करवाना कितना ज़रूरी है कि बसंत इटसेल्फ एक फेस्टिविटी है। स्पेशली अगर जेनजी की मैं बात करूँ तो जेनजी के लिए इसमें क्या पैगाम है? ये तो बहार का त्यौहार है ना, यानी बसंत पाला उड़ंत। ये तो पंजाब में हम यही कहते हैं कि जब बसंत आती है तो बेसिकली वो सर्दी के जाने का और बहार की आमद का एक ऐलान होता है। और इसलिए ये जो त्यौहार है हमारी जो खुशी का एक नेचुरल इजहार है, जो हमारी धरती से जुड़े रहने का इजहार है, ये उसको उजागर करता है और इससे अच्छा कोई तरीक़ाकार हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह हमारी किसी भी जगह की जो कल्चर है, जो सकाफ़त है, वो उसका इजहार मुख्तलिफ जज्बों से होता है, खेल से या किसी त्यौहार से या और हमारे खाने पीने से, लिबास से। तो बसंत जो है ये, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ना, कि ये तो अपने आप में एक यूनिक एक बात है। और मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि चूँकि ये तकरीबन को 20-22 साल बाद इसका रिवाइवल हो रहा है, तो जो हमारी ये जो नई नस्ल है इसको तो पता ही नहीं था कि एक बसंत नाम की भी चीज़ होती थी। तो ये पहली दफ़ा जेन ज़ी जो है वो इस त्यौहार को देखेगी और उन्हें पता चलेगा कि हम जो हैं वो कल्चरली कितने रिच हैं। पंजाब की सकाफ़त और ख़ास तौर पे जो लाहौर का जो एक बांगपन है वो उनको इस दफ़ा नज़र आएगा। यासिर साहब, आर्टिस्ट की बात करते हैं, बसंत एक आर्टिस्ट के लिए कितनी ज़रूरी है और उसको कैसे वो मुतासिर करती है? उसके ख़यालात, एहसासात, जज्बात की बात करें तो उसके इजहार का ज़रिया कैसे बनती है? सारी टाइप लोग होते हैं, उनको तो इसी किस्म की बातें जो हैं वो महमेज़ देती हैं ना, कि जिस तरह आप बहार का मौसम हो, फूल हो चारों तरफ, मौसीकी हो, जो कि बसंत में हम मौसीकी भी सुनते हैं। और तो ये सारी बातें जो हैं आपके अंदर जो एक फ़नकार होता है, जिसका एक तख्लीक़कार होता है, उसकी सलाहियतों को बेदार करने का वो ज़रिया बनती हैं। तो बहुत सारी तो इस पर लोगों ने किताबें लिख छोड़ी हैं, शेर कहे हैं इसके ऊपर। तो ये हमारे त्यौहार तो आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल दिस फेस्टिवल। और बसंत तो इसमें एक ऐसा त्यौहार है कि जब मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ था कि लाहौर की बसंत ख़त्म हो गई। यानी कि जो एक इस शहर की जो एक वाइब थी, एक फ़ील थी,
वो बसंत थी। तो जब से ये ख़त्म हुई है, मैं तो यकीन करें कि बिल्कुल मैं तो बहुत मायूस और उदास हुआ, और मैं इतना खुश हूँ इस त्यौहार के दोबारा इसकी आमद के ऊपर कि मुझे तो यूँ लगता है जैसे ये लाहौर शहर दोबारा एक दफ़ा ज़िंदा हो गया हो। बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं यासिर साहब। और ये जो मायूसी आप जैसे या हम जैसे लोगों के जहनों में थी कि बसंत होनी चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया और इसको मनाने के लिए अब जो हिफाजती इंतजामात की बात की जा रही है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या जो इकदाम उठाए गए हैं आपकी नज़र में वो काफ़ी हैं? जो पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जो अभी नाफिज किया हुकूमत ने, मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा इकदाम है। और हमें देखें, अगर एक भी जान जो है वो कीमती है, हर बंदे की जान कीमती है, चाहे वो किसी हादसे में खुदा न खास्ता मारा जाए या किसी डोर के वजह से मारा जाए या किसी भी वजह से। लेकिन दुनिया भर में जो खेल होते हैं उनमें लोगों मतलब बुल फाइटिंग इतना ख़तरनाक खेल है जो स्पेन में होता है, और उन्होंने कोई उस पर पाबंदी नहीं लगाई, उसमें बंदे भी हालांकि कोई मर जाते हैं। मैं अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन ये कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। एक भी जान, खुदा न खास्ता, जान तो बहुत बड़ी चीज़ है, किसी को मोटरसाइकिल से भी नहीं करना चाहिए। तो लेकिन इसको महफूज बनाने के तरीके, और मुझे बड़ी खुशी है कि उन तरीक़ों को अब नाफिज किया जा रहा है, जिसके बाद हम एक त्यौहार जो है ये मना सकते हैं। और इस काम में हमें 20-22 साल लग गए, ये अफसोस है बस मुझे। बाकी नई नस्ल तो अभी देखेगी, जो 6, 7 और 8 फरवरी को जैसे हम मनाएंगे, फिर उनको पता चलेगा कि हम जो हैं वो खुशी मनाने के मुख्तलिफ जो जज्बे हैं उनका इजहार कैसे करते हैं। मारूफ मुसन्निफ यासिर पीरज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और मैं ये कह रहे हैं कि नई नस्ल जब देखेगी तो पता चलेगा कि हमारी कितनी बड़ी सकाफ़त है, कितना बड़ा त्यौहार है, बसंत मनाई कैसे जाती है। तो बहरहाल एक्साइटमेंट वही है और हर कोई एक्साइटेड दिखाई दे रहा है। जिस भी आप किसी राइटर से बात करें, किसी हिदायतकार, किसी अदाकार, किसी म्यूजिशियन से बात करें, इवन आपकी स्पोर्ट्स पर्सन से बात करें, हर कोई इस इवेंट को लेकर बहुत एक्साइटेड है। जैसे हम एक्साइटेड दिखाई देते हैं वो सभी वैसे एक्साइटेड दिखाई देते हैं। बिल्कुल। और बसंत ज़रूर मनाएं, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीक शुरू होगा वो पूरा बसंत का ही होगा। लेकिन प्लीज़ हिफाजती इकदाम जो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs दिए गए हैं उन पर अमल भी आपने लाजमी करना है।